नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। मैं इस वक्त हूँ झारखंड के गुमला जिले में और हमारे साथ जो शख्सियत हैं, वो 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड भाजपा के गुमला के उम्मीदवार हैं। नाम है मिसिर कुजूर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं और हमने सोचा कि अपने गुमला दौरे की शुरुआत यहीं से किया जाए ताकि एक स्टेज सेट हो जाए। मिसिर कुजूर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। हम समझने निकले हैं ज़मीनी हकीकत। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि गुमला किस लिहाज से राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से क्या महत्व है इसका? क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो गुमला की धरती, बाबा टांगीनाथ की धरती और हमारे तीर्थ स्थल सीरा-सीता की धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप गुमला में आए हैं, गुमला एक अपने आप में धार्मिक रूप से और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में परिपूर्ण हमारा यह ज़िला है और हमारे यहाँ के लोग भी काफ़ी सौहार्द तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और आपसी मेल-मिलाप के साथ हम लोग यहाँ पर रहते हैं और आपने एक नाम लिया जो कि माफ़ कीजिएगा मैं टोक रहा हूँ। ये जी, सीता सी स्याप सीता सीरा-सीता। हाँ, सीरा-सीता ये पहली बार मैं माफ़ कीजिए मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये है क्या चीज़? सीरा-सीता हमारा उरांव सरना धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तीर्थ स्थल में हमारे जितने भारत में रहने वाले सरना धर्मावलंबी हैं, उनका साल में 1 बार, 2 बार हमारे इस तीर्थ स्थल पर आना होता है। पूजा अर्चना के दृष्टिकोण से और हम जहाँ तक जानते हैं कि हमारे सरना धर्मावलंबियों में ये चर्चा है कि ये सीरा-सीता स्थल से ही हुँ, हमारे मनुष्य जीवन की उत्पत्ति हुई है और इसी को लेके आप अगर सरना धर्मगुरु कहें, हुँ, बंधन तिग्गा जी, हुँ। बंधु तिर्की जी, ऐसे-ऐसे जो नेता हैं, वे सब सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे तीर्थ स्थल पर उनका आना होता है और तीर्थ स्थल के माध्यम से ही सरना समाज को नया दिशा देने का काम वे लोग भी समाज के लिए भी करते हैं। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ तक कि जैसे हिंदुओं में आदि देव, जी, महादेव कहा जी, जाता है कि सबसे पहले या फिर क्रिश्चियन में जो वेटिकन का जो महत्व है, जी, आदिवासी समाज में इसका महत्व है, अगर मैं बिल्कुल। गलत ना हूँ तो। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे तीर्थ स्थल में प्रमुख तीर्थ स्थल और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कहा हुआ है कि ककड़ो लाता, हुँ, सीरा-सीता में ही ककड़ो लाता है और हुँ, उसी ककड़ो लाता में ही भाया और बहिन, हुँ, माने भाई और बहन जब प्रकृति सृष्टि नष्ट हो रहा था, उस समय छुप के वहाँ रहे थे और सृष्टि नष्ट होने के बाद नया जीवन के रूप में उनकी उत्पत्ति उसी ककड़ो लता से हुई है। इसलिए हमारे समाज में बहुत मान्यता है सीरा-सीता धाम। अच्छा चलिए अब आते हैं वर्तमान पे। आप भी इलाके में घूम रहे हैं। गुमला विधानसभा के बड़े मुद्दे क्या हैं? क्या लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात तो अभी वर्तमान की जो सरकार है, हुँ, इस सरकार अ, कहती तो ज़रूर है हुँ, कि हमने आदिवासियों का कल्याण कर रहा है हुँ, या आदिवासी का कल्याण कर रहे हैं, सरना समाज का कल्याण कर रहे हैं, सरना समाज के हित का बात कर रहे हैं। हुँ, लेकिन आप भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, मैं भी लगातार घूम रहा हूँ। हुँ, कई लोग भी घूम रहे हैं, चाहे चुनाव के दृष्टिकोण से, सामाजिक स्तर पर। लेकिन मुझे जहाँ तक दिखाई पड़ता है कि ना आदिवासियों का किसी गाँव में कोई कल्याण दिखाई देता है, ना विकास दिखाई देता है या उनके सामाजिक जीवन पर कोई बदलाव नज़र आता है। हुँ। तो आखिर सरकार किस रूप में कहती है कि हम आदिवासी का कल्याण कर रहे हैं, उनके गाँवों का विकास कर रहे हैं, उनकी सांस्कृतिक परंपरा को किस प्रकार से बचा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार किसी रूप में कोई काम कर पा रही है। चाहे अभी हम लोगों ने सिरा-सीता का नाम हुँ, लिया, हुँ, इतना बड़ा धाम है। हुँ। प्रति वर्ष 3 बार, 4 बार उस जगह पर मेला लगता है। अच्छा। विशाल-विशाल मेला लगता है। हुँ, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार लोग उस मेला पर आते हैं। हुँ, मुझे याद है, असम से लोग आते हैं, बंगाल से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लोग तो भरे पड़े रहते हैं। हुँ, हुँ, हमारे झारखंड के लोग तो वहाँ भरे पड़े रहते हैं। तो मेला तीर्थ स्थल के नाम पर होता है। आप वहाँ पर जाएँगे,
तो देखेंगे कि तीर्थ स्थल, इतना बड़ा तीर्थ स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल है हमारे सरना समाज का। वहां पर ना एक शौचालय आपको मिलेगा, ना एक स्नानागार मिलेगा, ना एक धूमकुड़िया सामुदायिक भवन, कोई चीज का वहां पर व्यवस्था इस सरकार में नहीं हुआ। तो आखिर इतना बड़ा धाम है, हम लोग इसको पवित्र धाम कहते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, तो उनको स्नान करने के लिए एक जगह होना चाहिए, एक कम से कम शौचालय होना चाहिए, कुछ ठहरने के लिए कुछ प्रबंध होना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से कोई भी व्यवस्था इतना बड़ा धाम पर नहीं। तो आखिर हमारा धाम पूरे भारतवर्ष का प्रमुख धाम हमारे समाज का, सरना समाज का सीरा सीता धाम, तो उसी का जब विकास नहीं है, उसका विकास के लिए इन्होंने फाउंडेशन तक नहीं किया है, तो अब विकास की चर्चा ही करना बेमानी है। मैं आ रहा था, मैं सिसई से गुमला की ओर आ रहा था, तो बीच में तो 4 लेन का निर्माण चल रहा है, लेकिन सड़क की हालत इधर आके शहर में मुझे अच्छी नहीं लगी, और खास करके शहर के अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गुमला में थोड़ा सा कंजेस्टेड ऐसा लगा। कितनी बार से यहाँ मांग हो रही होगी कि बाईपास हो या फिर सड़कों का कम से कम चौड़ीकरण हो, और इस तरह के जो मुझे समझ में आया, जो बाहर से आए हैं पहली बार गुमला, उनके लिए। और ये तो कि शहरों की बात, जब गांव में जाते हैं तो वहां लोग क्या कहते हैं आपको? देखिए, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि शहरों का सौंदर्यीकरण या विकास तो नहीं ही हो पाया है। एक प्रमुख मार्ग आपने जिस रास्ता से आया, रांची से लेके गुमला मेन रोड, वो 4 लेन बन रही है। हाँ। अब सड़क बन रही है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा वक्त तो लगता है। बरसात में भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो काफी प्रयास किए बनाने का, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि 3-4 महीना में वो रोड चालू हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहूँगा, बाईपास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई चुनाव बीत गए, बाईपास सड़क का निर्माण की मांग करते 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 कई चुनाव बीत गए, लेकिन जिस तरह से विभागीय रिपोर्ट हम लोगों को आती है या विभाग से जो सूचना मिलती है, उसमें यही कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर को जिसको दिया गया वो कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया। अब आखिर फेल हो गया तो किस रूप में फेल हो गया और क्यों उसका नया से कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट करके काम नहीं करा पाया विभाग, इस पर थोड़ा हम लोग भी चिंतित हैं। और दूसरी ओर हम कहना चाहेंगे कि हमारे गुमला विधानसभा में प्रमुख रूप से 5-6 सड़क थी। 5-6 सड़क मतलब गांवों को जोड़ने वाली। हाँ, मुख्य रोड को छोड़, मुख्य रोड से सट के गांवों को जोड़ने वाली, जिसकी सड़क की लंबाई कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर है। ऐसे सड़क में एक अपना मांझा टोली से कोंडरा होते हुए राम रेखा धाम एक प्रमुख सड़क थी, जिसको हमारी पिछली सरकार ने बनवाई। उस सड़क की मांग भी कई वर्षों से थी। दूसरी हम कह सकते हैं कि मांझा टोली से चैनपुर भी एक प्रमुख ब्लॉक को जोड़ने वाली रोड है। उस सड़क का निर्माण भी हमारी पिछली सरकार ने कराया। उस सड़क की मांग को लेके मुझे याद है, चैनपुर में जो एक सामाजिक संगठन बरवे विकास समिति, उस बरवे विकास समिति के माध्यम से कई बार वहां के लोगों ने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई बार आंदोलन करके रखा था कि इस सड़क का निर्माण कराया जाए, जो प्रमुख सड़क है, मेन सड़क है। अभी तो एनएच नहीं बन पाई है, एसएच में ही है, लेकिन उस सड़क के निर्माण को लेकर कई बार इन्होंने आंदोलन किया। मतलब कहने का मतलब आपकी प्रायोरिटी तय है। उस समय की सरकार, एक तो वो जो तीर्थ स्थल है उसका, और ये जो सड़क की डिमांड है ये है, और फिर आप गांव में तो अक्सर घूमते रहते हैं। चलिए मैं आ जाता हूँ राजनीति की ओर। संगठन को लेकर पिछले चुनाव में मैं जहां जहां घूम रहा हूं, हर जगह ये कह रहे थे कि पिछली बार संगठन के दृष्टिकोण से कुछ गलतियां थी, कुछ कैंडिडेट के दृष्टिकोण से गलतियां थी। इस बार ईमानदारी से बताइएगा कि क्या माहौल लग रहा है, कुछ परिवर्तन या फिर जैसा था? देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के झूठा वादा, मैं कहूँ झूठा वादा, या एक आदिवासियों को जो उन्होंने डर का भावना दिखाया कि भाजपा आ जाएगा, आदिवासियों को आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान बदल के रख देंगे, यानी संविधान निरस्त कर देंगे, और मोदी जी जो है सो सिर्फ अबरी इस बार सिर्फ वोट लेंगे, उसके बाद वोट देने का अधिकार को खत्म कर देंगे। इस तरह का अफवाहें और झूठा सपना, झूठा डर जो दिखाया गया,
कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा यह डर धीरे 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 समाप्त हो रही है। लोगों को पता चल गया है कि कोई भी पार्टी इस तरह का झूठा बयान जो देती है उसके बहकावे में नहीं आना है। इस बहकावे को लोग जान चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हमारे स्थानीय लोग हैं कि संविधान ना तो खत्म होने वाला चीज है, और जिस तरह से मोदी जी ने शपथ लिया और एक संविधान को लेके उन्होंने आस्था से आदर के साथ अपने शपथ में भी संविधान को उन्होंने रखा, और बारंबार मोदी जी जो सिसई में भी आए थे तो सिसई में भी स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था संविधान के बनाए हुए या संविधान से चलने वाले नियमों के अनुसार ही देश चलेगा। संविधान में जो चीज शक्ति प्रदत्त है उस शक्ति के अनुसार से ही देश अच्छा, आदिवासियों में ये मुद्दा था? हाँ बिल्कुल कि था। आरक्षण हटा देंगे, हाँ, संविधान हाँ, खत्म हाँ, कर देंगे। हाँ। तो ये प्रोपगंडा किसने फैलाया? ये प्रोपगंडा कांग्रेस और जेएमएम के जाहिर तौर पे कार्यकर्ताओं वो ने, नेताओं राजनीति ने कर रहे फैलाया हैं तो वो कुछ करेंगे ही। और फैलाया सिर्फ नहीं, डर दिखाया। डर दिखाया। आज मोदी जी कहते हैं संविधान की बात करते हैं और संविधान के अनुसार देश को जब चला रहे हैं तो ये बात सबको पता चल गया कि संविधान ना तो बदलने वाली है ना आरक्षण मिटने वाला है। सिर्फ आदिवासियों को डराओ कि अरे बीजेपी को वोट दे दोगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। ये अब चलने वाला नहीं है और लोग अब जान चुके हैं कि संविधान से ही देश चलेगा और जो संविधान के अनुसार से जो जहां जिस राज्य में जितना आरक्षण है, चाहे आदिवासियों का आरक्षण है, चाहे ओबीसी का आरक्षण है या एससी भाइयों का आरक्षण है, चलिए आखिरी सवाल से हम समझ देश गए, चलेगा। समझ गए। आखिरी किसी का डरवाने से और ये धमकी देने से, डर की भावना दिखाने से राज्य और देश नहीं चलेगा। चलिए आखिरी सवाल की ओर आते हैं। इस बार आप दावेदार हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। पार्टी अगर कहेगी कि आप चुनाव के लिए तैयार रहिए, चुनाव लड़िए, तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव तो लड़ूंगा। मैं पता कर रहा था यहाँ लोगों से आते वक्त, तो जो घूम घूम के राजनीति करने वाले कुछ लोग बच्चे हैं झारखंड में, किसी भी गांव में पहुंच जाना रात के 12 बजे या फिर ऐसे ही बिना काफिले के अकेले बाइक पे बैठ के पहुंच जाना गांव में। उसमें से बहुत सारे लोगों ने मिसिर कुजूर जी का नाम लिया और एक पत्रकार हैं स्थानीय, वो बता रहे थे कि ये ऐसे ऐसे जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां पर आमतौर पे नेता नहीं जाते। देखते हैं, झारखंड के गुमला में हम अभी और घूमने वाले हैं और जो पूरा आकलन होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या स्थिति है। मिसिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको विशेष तौर पर धन्यवाद।